यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर त्रेता युग चल रहा था। धर्म, सत्य और न्याय धीरे धीरे क्षीण हो रहे थे। क्षत्रिय, जिन्हें समाज की रक्षा करनी थी, वे खुद अत्याचार और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। ब्राह्मणों पर अत्याचार, तपस्वियों का अपमान और बलात् राज्य हड़पना आम बात हो गई थी। पृथ्वी माता पीड़ा में कराह उठी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लूंगा और अधर्मी क्षत्रियों का नाश करूंगा। महर्षि जमदग्नि एक तेजस्वी और ज्ञानी ऋषि थे, जो भगवान शिव के परम भक्त माने जाते थे। उनकी पत्नी रेणुका भी अत्यंत पतिव्रता और साध्वी थीं। वे दोनों तपस्या और सत्कर्मों में लीन रहते थे। समय आने पर रेणुका ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया राम। बचपन से ही राम अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और तपस्वी थे। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान में दिया, परशु और साथ ही दिव्य अस्त्रों का ज्ञान। तब से वह कहलाया परशुराम। परशुराम ने न केवल ब्रह्म ज्ञान और वेदों का अध्ययन किया, बल्कि युद्ध की सभी कलाएं भी सीखी। वे पहले ऐसे ब्राह्मण थे जो शस्त्रधारी थे। एक ओर वे शिव के भक्त थे, दूसरी ओर वे न्याय के लिए प्रलयंकारी योद्धा थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव से दिव्य अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वज्र, त्रिशूल आदि प्राप्त किए और उन्हें चलाना भी सीखा। एक दिन महान योद्धा और हैहय वंश का राजा सहस्त्रार्जुन, जिसके सहस्त्र भुजाएं थीं, ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आया। ऋषि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु की सहायता से संपूर्ण सेना का स्वागत सत्कार किया। राजा चकित हो गया। उसने कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने का निर्णय लिया। यह गाय अब मेरी है, उसने कहा, और कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध सीमाएं लांघ गया। वे सीधे महल पहुंचे और अकेले ही राजा की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। अंततः उन्होंने स्वयं सहस्त्रार्जुन का वध किया और कामधेनु को वापस ले आए। परशुराम ने क्षत्रिय राजा को मारा। इससे हैहय वंश के पुत्रों का क्रोध भड़क उठा। एक दिन जब परशुराम आश्रम से बाहर थे, तब उन्होंने ऋषि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। माता रेणुका अपने पति की हत्या से अत्यंत शोकाकुल थीं। उनका विलाप आकाश तक गूंज उठा। हे राम, तेरा धर्म जागे, तुझे न्याय करना होगा, उन्होंने विलाप करते हुए पुकारा। जब परशुराम लौटे और पिता की रक्त रंजित देह देखी, उनका हृदय जल उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश करूंगा। जो भी धर्म के विरुद्ध होगा, उसका अंत निश्चित है। परशुराम ने फिर अपनी परशु उठाई और युद्ध के लिए निकल पड़े। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाया और अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया। जहां जहां उन्होंने युद्ध किया, वहां धरती कांप उठी। उनके तेज, उनकी गति और उनके परशु के वार से कोई भी क्षत्रिय बच न सका। जो धर्मपरायण थे, उन्हें उन्होंने क्षमा कर दिया। जो क्रूर और लोभी थे, उन्हें मिटा दिया। उनके परशु से निकली चिंगारियां उसे जैसे स्वयं न्याय की आग बन चुकी थीं। जब उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त कर दिया, तो उन्होंने अपने तपस्वी हृदय से संपूर्ण भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद समुद्र को पीछे धकेलकर कोंकण और केरल जैसी भूमि उत्पन्न की थी। भगवान परशुराम ने युद्ध विद्या के कई महान शिष्यों को प्रशिक्षित किया। उनके कुछ प्रमुख शिष्य थे, भीष्म पितामह, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, द्रोणाचार्य, जो कौरव पांडवों के गुरु बने, कर्ण, जो उन्हें क्षत्रिय न बताकर शिष्य बना। परशुराम ने उन सभी को शस्त्र, नीति और धर्म का ज्ञान दिया, परंतु वे अन्याय या असत्य से कभी समझौता नहीं करते थे। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि वे आज भी हिमालय के किसी दिव्य स्थल में तपस्या कर रहे हैं। जब कलयुग का अंत होगा और भगवान कल की अवतार लेंगे, तब परशुराम ही उन्हें शस्त्र चलाना सिखाएंगे और धर्म युद्ध के लिए तैयार करेंगे।